प्यारे विद्यार्थी, स्वागत है आपको और अपने यूट्यूब चैनल। आज पढ़ेंगे क्लास 10 हिंदी डेस्क वर्क मॉडल पेपर 4 को हल करेंगे। पहला सवाल है, निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर अपनी पुस्तिका में लिखिएगा। पहला सवाल है, बसा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय हैं, इनमें कौन सा प्रत्यय है? इसका राइट आंसर है ब ऑप्शन सही है, इसका आव। बसा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है आव, ब ऑप्शन सही है। दूसरा सवाल है, समपलक कलित के जुड़ने पर बना सही शब्द, इसका इसका स ऑप्शन सही है। दूसरा सवाल का सही ऑप्शन सही है, संकलित। तीसरा सवाल है, गोपियां किसके अटूट प्रेम करती हैं? श्री कृष्ण से, प्रकृति से, अद्भुत से, सूरदास से। तीसरा का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन सही है, श्री कृष्ण से। चौथा सवाल है, परशुराम ने लक्ष्मण को काल के वश बताए क्योंकि, इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सब ऑप्शन सही है, वह परशुराम को सुनौती दे रहे थे। पांचवा सवाल है, कवि जयशंकर प्रसाद ने सरलते संबोधित किया है, इसे संबोधित किया है। पांचवा का ए ऑप्शन सही है, सरल स्वभाव के लिए। छठा सवाल है, उत्साह कविता में कवि किसका आह्वान कर रहे हैं? बादलों का, धरती का, मानव का, प्राणियों का। इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन सही है, बादलों का। सातवां सवाल है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर चश्मा कौन लगाता था? हवलदार साहब, ड्राइवर, पाने वाला, कैप्टन। इसका राइट आंसर होगा दो ऑप्शन सही है, कैप्टन। आठवां सवाल है, साधु की सारी परिभाषा के खरे उतरने वाले लेखक ने कहा है, इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ए ऑप्शन सही है, बाल गोविंद भगत को। नौवां सवाल है, हमने भी उनके सामने ही बरत पर बैठकर आत्मसम्मान के आंख को सूर्या ली, इस कथन में दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सही ऑप्शन सही है, कबीर पंथी साधु को। दसवां सवाल है, धरती के कुछ ज्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति थी शायद उनमें, लेखिका ने कहा, इसको कहा। दसवा का कौन सा ऑप्शन सही है? दसवा का सही ऑप्शन सही है, माँ के लिए। धरती से कुछ ज्यादा ही धैर्य है और सहन शक्ति थी और शायद हमें, लेखिका ने कहा, किसके लिए कहा? माँ के लिए कहा। 11वां सवाल है, भोलानाथ का वास्तविक नाम क्या है? भोलानाथ का वास्तविक नाम क्या है? इसका दे ऑप्शन सही है, तारक सवर। 12वां सवाल है, सेवन सिस्टर्स वाटर काल नामक झरना किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही ऑप्शन है, दे ऑप्शन सही है, तीस्ता। सेवन सिस्टर वाटर फॉल नामक झरना किस नदी के किनारे स्थित है? तीस्ता। दो ऑप्शन सही इसका। दी गई स्थान को पुत्री कीजिएगा। पहला सवाल है, काल का बोध कराने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? उसको सहायक क्रिया कहलाती हैं। दूसरा है, जो अवयव शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को साथ जोड़कर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें संबोधक अवयव कहलाता है। क्या कहलाता है? संबोधक कहलाता है। तीसरा सवाल है, विशेषण विषय कर्मधारय समास की विशेषता है, इसका खाली स्थान में ये ऑप्शन आएगा, विशेषण विशेषीय कर्मधारय समास की विशेषता है। चौथा है, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? परिविशेषण कहते हैं। चौथा में खाली स्थान में आएगा परिविशेषण। पांचवा है, प्रश्न का बोध कराने वाले सर्वनाम को
प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। छठा सवाल है, उपसर्ग शब्द के पूर्व लगाए जाने पर उसका अर्थ को बदलते हैं। छठे का खाली स्थान में आएगा उपसर्ग। तीसरा प्रश्न है 6 नंबर का, एक गद्यांश है। तीसरा 6 नंबर का है गद्यांश। चौथा सवाल है, निम्नलिखित अपघटित पदार्थ को ध्यान कर पढ़कर दिए गए प्रश्नों को उत्तर अपने पुस्तिका में लिखिए। यह भी 6 नंबर का है। चौथा सवाल सेक्शन बी 5 सवाल, संस्कृति पाठ का लेखक कल्याण की भावना को ही संस्कृति और सभ्यता का महत्वपूर्ण तत्व माना है, इस पर कीजिए। ये 2 नंबर का है। 5वां सवाल 2 नंबर का है। और बाल गोविंद पाठ से ये भी 2 नंबर का है। 6ठा सवाल। 7वां सवाल है, ये भी 2 नंबर का है। 8वां सूरदास, ये भी 2 नंबर का। 9वां सवाल है, ये भी 2 नंबर का है। और 10वां सवाल ये भी 2 नंबर का है। 11वां मुहावरा है, ये भी मुहावरा 2 नंबर का है। सेक्शन सी, निम्नलिखित अपघटित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों को उत्तर अपनी पुस्तिका में लिखिएगा। 12वां सवाल है, गद्यांश है, ये 4 नंबर का है। 13वां सवाल है, ये अपघटित पदयांश है, ये भी 4 नंबर का है। 14वां सवाल है 3 नंबर का। सेक्शन डी 16वां सवाल है 4 नंबर का। ये सवाल को कर्तृत्व एवं व्यक्तित्व के विषय में लिखिएगा। 17वां सवाल है, ये 4 नंबर का है। 18वां सवाल है, ये निबंध है, 300 शब्दों में 4 नंबर का है। 18वां सवाल है निबंध है, 4 नंबर का। 19वां सवाल है 4 नंबर का। और 20वां सवाल है विज्ञापन, ये 4 नंबर का है। दोस्तों 20 सवाल है इस मॉडल पेपर में।